एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं बच्चों। रिलेशन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 12th स्टैंडर्ड और एलिमेंट बुक से। तो फर्स्ट क्वेश्चन के सभी पार्ट्स मैंने लिख दिए बेटा आपके सामने, और सभी में क्या है कि रिक्वायरमेंट है वैल्यू निकालनी, सभी वैल्यू फाइंड आउट करनी। तो देखो कोस से कोस इनवर्स तब कैंसिल होगा जब ये जो 2π/3 है ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में होगा, और इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 से पाई, ठीक है ना, 0 से पाई क्लोज इंटरवल, यानी कि 0 से 180 डिग्री और ये है 120 डिग्री। तो डेफिनेटली ये इससे कैंसिल होकर के आ जाएगा आंसर 2π/3। आया समझ में? सिंस 2π/3 बिलोंग्स टू इट्स प्रिंसिपल ब्रांच। अब ये इससे कैंसिल जब होगा बेटा जब π/3 जो है वो लाई करेगा इसकी प्रिंसिपल ब्रांच, जो कि होती है -π/2 से +π/2, ठीक है ना। तो ये है 60 डिग्री और -90 से +90 के बीच में आएगा, ये तभी कैंसिल होगा। तो डेफिनेटली 60 डिग्री इसके बीच में होता है, तो कैंसिल होकर के आ गया π/3। ठीक है, ऐसे ये जो है ये आ जाएगा आपका 108 डिग्री, ठीक है ना। 3π/5 देखो, 3π/5 को आप डिग्री में चेंज करेंगे तो 180/π से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो गया, ये 36 आ गया, 108 आ गया। तो भाई ये प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर आ गया, तो इसको प्रिंसिपल ब्रांच में लेकर आना हमने। तो प्रिंसिपल ब्रांच में लेकर आना है तो आपने इसको ये देखना कि है ये किस क्वाड्रेंट में, ये यहाँ पर है इस क्वाड्रेंट में, तो या तो पाई में ब्रेक करना है या π/2 में। तो π/2 में ब्रेक करेंगे तो साइन का कोस बन जाएगा, इसलिए पाई में ब्रेक कर देता हूँ बेटा, π-2π/5 लिख देता हूँ मैं इसको, ठीक है ना। अब साइन 180 - थीटा क्या होता है, साइन थीटा, साइन 2π/5। तो साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होकर के आ जाएगा आंसर 2π/5, क्योंकि 2π/5 होता है 72 डिग्री, और 72 डिग्री तो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आ जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है जैसे नेक्स्ट है बेटा 13π/6। तो ये भी प्रिंसिपल ब्रांच से बाहर है, इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 से पाई। तो इसको हमने ब्रेक करना है पाई -π/6 के अंदर, और 2π में कर देंगे बेटा, देखो ताकि प्रिंसिपल ब्रांच में भी आ जाएगा और पॉजिटिव भी रहेगा। 2π में ब्रेक कर दिया, और cos 2π + थीटा क्या होता है, cos थीटा। तो cos इनवर्स एज इट इज, और इसको लिखेंगे हम cos π/6। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि π/6 जो है वो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है, तो आंसर आ जाएगा आपका π/6, ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, अब x में है, ये x एक वेरिएबल होता है और वेरिएबल का पता नहीं क्या वैल्यू हो उसकी, तो x को रियल ले लेते हैं हम, और इसका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 5x, और x बिलोंग करेगा रियल में, ठीक है ना। आए समझ में? x रियल में बिलोंग करेगा तब ये इससे कैंसिल हो सकता है बेटा, ठीक है ना। ठीक ये भी है, जैसे देखो सबसे पहले कोट -π/4 क्या होता है, -कोट π/4 होता है ये, ठीक है ना। आया समझ में? फार्मूला कोट -थीटा -कोट थीटा, ये फार्मूला यूज किया मैंने, कोट -थीटा या -a होता है -कोट a, ठीक है ना। और नेक्स्ट जो है कोट इनवर्स -x क्या होता है, पाई -कोट इनवर्स x। यहाँ पर जो मैंने फार्मूला यूज किया वो यूज किया कोट इनवर्स -a होता है पाई -कोट इनवर्स a, ठीक है ना। ये फार्मूला यूज किया हमने। तो भाई कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि जो π/4 है, π/4 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में बेटा, और आंसर आ जाएगा फाइनली 3π/4। तो इन सभी की वैल्यू फाइंड आउट करने के हमने नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि है बेटा सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड का फर्स्ट पार्ट ये है कि इसकी वैल्यू निकालनी है आपने। जैसा कि आप जानते हो साइन इनवर्स x + कोस इनवर्स x होता है π/2, ठीक है ना। अभी इसका तो डेरिवेशन भी दिया था मैंने आपको, और साइन π/2 होता है 1। नेक्स्ट है बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री से आप जानते हैं 11th क्लास से ही, कोस स्क्वायर x - साइन स्क्वायर x होता है बेटा cos 2x, और कोस से कोस इनवर्स कैंसिल करेंगे हम, क्योंकि ये वेरिएबल है, अभी फिलहाल पता है नहीं कि भाई क्या है क्या नहीं, तो प्रिंसिपल ब्रांच में लेकर इसको कैंसिल कर सकते हैं।
नेक्स्ट है बच्चों, ये भी क्या होता है पाई बाई टू, कोस पाई बाई टू, और कोस पाई बाई टू क्या होता है 0। इसमें क्या है बेटा, आपने 3/5 को कोस ए पुट कर लेना है, मर्जी आपकी है, साइन ए भी पुट कर सकते हैं, लेकिन बाहर को अगर कोस इनवर्स है तो अंदर कोस का फार्मूला बनाएंगे, इजी रहेगा अपने लिए। अब कोस ए की वैल्यू से आप साइन ए की वैल्यू निकाल लीजिए, जो कि निकलेगी 4/5 डेफिनेटली। अगर नहीं निकलेगी तो क्वेश्चन भी सोल्व नहीं होगा ये, ठीक है ना। निकल जाएगी। देखो 3 रास्ते बताए थे मैंने निकालने के, इसके स्क्वायर में से इसका स्क्वायर माइनस करो 16 आ जाएगा, अपर पार्ट में रूट लेंगे 4 और लोअर पार्ट एज इट इज। ट्राइंगल बनाकर कर सकते हो, कोस ए की वैल्यू से साइन ए की वैल्यू में जा सकते हो, या साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, उसमें कोस की वैल्यू भर के साइन की वैल्यू निकाली जा सकती है। अब ये जो कोस इनवर्स था आपका 3/5 की जगह आ जाएगा कोस ए, और भाई कोस एक्स ऑलरेडी है यहाँ पर, 4/5 की जगह आ जाएगा साइन ए, और साइन एक्स ऑलरेडी है यहाँ पर, और ये आ जाएगा कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी, यानी कि कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस एक्स भी लिखा जा सकता है और एक्स माइनस ए भी, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा ए माइनस एक्स। अब ए की जगह क्या है, आप कोस इनवर्स 3/5 भी लिख सकते हो और साइन इनवर्स 4/5 भी लिख सकते हो, दोनों ही आंसर क्या होंगे ठीक। कोस इनवर्स 3/5 लिख देता हूँ मैं, और माइनस एक्स, इधर कोस इनवर्स ले दिया और इधर भी कोस इनवर्स, ठीक है ना। ये था बेटा सेकंड। नेक्स्ट करते हैं थर्ड है बेटा। फर्स्ट पार्ट ये है इसका कि x/2 के इक्वल प्रूव करना आपने। देखो कोट इनवर्स एज इट इज, और 1 प्लस कोस का फार्मूला आप जानते हैं ही, 2 कोस स्क्वायर x/2, ठीक है ना। 1 प्लस कोस का फार्मूला होता है बेटा, और साइन एक्स का फार्मूला होता है 2 साइन x/2 एंड कोस x/2। अब कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा देखो, और कोस बाई साइन क्या बन जाएगा, ये कोट, यानी कि कोट x/2, और कोट से कोट इनवर्स कैंसिल हो जाएगा भाई। देखो रीज़न ये है इसका, जब तक ये प्रिंसिपल ब्रांच में नहीं होगा, जब तक कैंसिल नहीं होगा, तो आपने देखना है या नहीं। तो x लाई करता है 0 से पाई के बीच में, और x/2 लाई करेगा 0 से पाई/2 के बीच में, तो डेफिनेटली इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में आ गया ये, क्योंकि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है 0 से पाई, और ये केवल है 0 से पाई/2 के अंदर ही। तो ये इससे कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा बेटा x/2, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही यहाँ पर देखो, मैं इसको सेम टू सेम कर देता हूँ, टेन इनवर्स को मैं बदल देता हूँ कोट इनवर्स में, और ये आ जाएगा 1 प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स, और ये सेम टू सेम क्वेश्चन बन जाएगा। आगे आप कर सकते हो इसको, ठीक है ना। इस तरीके से किया जा सकता है। वरना अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो साइन एक्स का फार्मूला लगाएंगे, ये आ जाएगा 2 साइन x/2 कोस x/2, ठीक है ना। और लोअर पार्ट में आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर x/2, कोस से कोस कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, और tan इनवर्स आ जाएगा tan x/2। अब आपने देखना है x/2 का लाई करेगा, देखो इसको 2 से डिवाइड करेंगे पाई/4 माइनस का, ये प्लस x/2, ये प्लस पाई/4, यानी कि माइनस पाई/4 से प्लस पाई/4 के बीच में लाई करता है, जबकि टेंजेंट की प्रिंसिपल ब्रांच होती है माइनस पाई/2 से प्लस पाई/2, ये तो केवल माइनस पाई/4 से प्लस पाई/4 तक ही सिमट गया, तो ये इससे कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा आपका x/2। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो गड़बड़ क्या दे रखी है, जहाँ पर 1 प्लस कोस होना चाहिए वहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन, और यहाँ पर साइन की जगह क्या दे रखा है कोस, तो इसको आपने चेंज कर लेना है। कोस को लिखना है साइन 90 माइनस थीटा, यानी कि पाई/2 माइनस एक्स, और 1 प्लस साइन की जगह लिख देना आपने कोस पाई/2 माइनस एक्स, ठीक है ना। अब साइन एक्स का फार्मूला लगा देंगे यहाँ पर, देखो साइन एक्स का फार्मूला लगाएंगे 2 साइन और एंगल का हाफ हो जाएगा पाई/4 माइनस x/2, कोस एंगल का हाफ हो जाएगा पाई/4 माइनस x/2, ठीक है ना। लोअर पार्ट में 1 प्लस कोस का हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर, और एंगल का हाफ हो जाएगा पाई/4 माइनस x/2। तो कोस की एक पावर कैंसिल हो जाएगी बेटा इससे, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, साइन बाई कोस क्या आ जाएगा टेंजेंट, तो टेन इनवर्स ऑलरेडी था, यहाँ पर आ जाएगा टेंजेंट पाई/4 माइनस x/2। अब टेन से टेन इनवर्स तभी कैंसिल होगा
जब पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में होगा। तो देखते हैं कहाँ पर है। देखो एक्स जो है वो लाई करता है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 के बीच में, तो माइनस एक्स भी यहीं पर लाई करेगा बेटा, ठीक है ना, आया समझ में। और भाई 2 से डिवाइड करूँगा तो ये पाई बाई 4 हो गया, ये एक्स बाई 2 हो गया, ये पाई बाई 4 हो गया, ये यहाँ पर लाई करेगा। अब क्या करना है कि पाई बाई 4 ऐड कर देना, इसमें ये 0 हो जाएगा, पाई बाई 4 ऐड करेंगे यहाँ पर पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, यहाँ पर ऐड करेंगे पाई बाई 2, तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में हो गया। जबकि इसकी ब्रांच तो क्या होती है माइनस 90 से प्लस 90, और ये तो केवल 0 से पाई बाई 2 तक ही सिमट गया, यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर आ गया। तो ये इससे कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है बेटा, इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड है बेटा, फर्स्ट पार्ट एक्स बाई 2 के इक्वल दिखाना हमने, तो 1 माइनस कोस का फार्मूला आप जानते हैं ही, होता है 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ हो जाएगा एक्स बाई 2, और प्लस होता है यहाँ पर आ जाता है कोस स्क्वायर, एंगल का हाफ वही एक्स बाई 2 अंडर द स्क्वायर रूट, 2 से 2 कैंसिल और टेन स्क्वायर बन गया अंदर और रूट हटकर आ जाएगा टेन एक्स बाई 2। अब भाई टेन से टेन इनवर्स कैंसिल तब होगा जब एक्स बाई 2 है इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में होगा, तो जो कि डेफिनेटली है, देखो 0 लेस देन एक्स लेस देन पाई है यहाँ पर, और 2 से इसको डिवाइड करें, 2 से इसको करें, 2 से इसको करें, तो एक्स बाई 2 लाई करता है 0 से पाई बाई 2 के बीच में, जबकि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच तो इससे भी बड़ी होती है, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है इसकी ब्रांच, माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2 होती है बेटा इसकी ब्रांच, ठीक है ना, आया समझ में, एक्सक्लूडिंग पाई बाई माइनस पाई बाई 2 एंड प्लस पाई बाई 2। अब आपका जो एंगल है वो कहाँ तक है, वो 0 से एक्स बाई 2 के बीच में लाई करता है, देखो है ना प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर, तो ये कैंसिल हो जाएगा इससे और आंसर आ जाएगा एक्स बाई 2, ठीक है ना। ठीक ऐसे ही साइन कोस में चेंज कर लेते हैं इसको, देखो ये आ जाएगा 1 बाई कोस, ये साइन बाई कोस, तो 1 प्लस साइन बाई कोस आ जाएगा, और ऐसा इक्वेशन हमने अभी अभी किया, उससे भी इजी है। देखो कोई कंडीशन नहीं दे रखी यहाँ पर, तो कंडीशन आपने चेक भी नहीं करनी, जैसे ये कंडीशन चेक की आपने, यहाँ पर चेक करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट आप लिख सकते हो। सबसे पहले तो फार्मूला बनाते हैं, पाई बाई 2 माइनस एक्स कर दिया मैंने, कोस बन गया ये, ठीक ऐसे यहाँ पर साइन बन गया, ठीक है ना। अब फार्मूला लगा देते हैं, देखो ये हो जाएगा 2 कोस स्क्वायर और एंगल का हाफ हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक। लोअर पार्ट में भी बेटा 2 साइन एंगल का हाफ हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, और कोस एंगल का हाफ हो जाएगा पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है ना। और भाई बच्चों 2 से 2 कैंसिल हो गया, कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा, और कोस बाई साइन क्या आ जाएगा कोट, तो टेन इनवर्स ये आ जाएगा कोट पाई बाई 4 माइनस एक्स बाई 2, ठीक है ना। अब कोट को किस में चेंज करना हमने, टेंजेंट के अंदर, तो इसके एंगल को 90 में से सेपरेट कर देंगे, यानी कि पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 एंड प्लस एक्स बाई 2, ये इससे कैंसिल होगा बेटा, ये इससे कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2, ठीक है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसमें बच्चों चाहे तो हम यहाँ पर x की जगह कोस पुट कर सकते हैं, या फिर इसका रैशनलाइज कर देते हैं। देखो रैशनलाइज कैसे करना है, ये साइन बदल कर माइनस करके अपर पार्ट लोअर पार्ट को मल्टीप्लाई कर देना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ बेटा। अपर पार्ट में हो जाएगा a माइनस बी का स्क्वायर, यानी कि a स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2ab, ठीक है ना, a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। ऐसे लोअर पार्ट में a प्लस बी माइनस बी, यानी कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये इससे कैंसिल हो गया, वही 1 प्लस 1 2 आ जाएगा, और 2 कॉमन भी निकाल देता हूँ मैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट यहाँ पर आ जाएगा, और लोअर पार्ट में x से प्लस x ऐड होकर 2 आ जाएगा, और 1 से माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 इससे कैंसिल कर देते हैं। अब x की जगह पुट करते हैं बेटा साइन, ठीक है ना, कोस भी पुट कर सकते हो आप, साइन भी, तो भाई टेन इनवर्स ये आ जाएगा 1 माइनस, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर हो जाएगा, कोस के रूट हट करके आ जाएगा कोस, लोअर पार्ट में क्या आ जाएगा साइन, तो 1 माइनस कोस का फार्मूला लगाएंगे बेटा, जो कि क्या होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ, तो टेन इनवर्स ये आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर और एंगल का हाफ आ जाएगा थीटा बाई 2,
साइन थीटा का लगाएंगे 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2। ये इससे कैंसिल होगा, ये इससे कैंसिल, साइन बाई कोस क्या आ जाएगा टेंजेंट, और टेन से टेन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा अगर थीटा बाई 2 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच में है, जो कि डेफिनेटली होगा। देखो एक्स कहाँ पर लाई करता है बच्चों, एक्स लाई करता है 0 से 1 के बीच में, ठीक है ना। एक्स मीन्स साइन थीटा, तो साइन थीटा लाई करता है 0 से 1 के बीच में, तो इसका मतलब थीटा लाई करेगा 0 से पाई बाई 2 के बीच में। और हमने किसकी ज़रूरत है, थीटा बाई 2 की, 2 से डिवाइड करेंगे इसको, तो थीटा बाई 2 लाई करेगा 0 से पाई बाई 4, जो कि डेफिनेटली टेन की ब्रांच का एक पार्ट होता है। तो ये इससे कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा 1/2 थीटा। और थीटा की वैल्यू आप जानते हो ही बेटा क्या है, साइन इनवर्स एक्स। तो आंसर आ गया आपका 1/2 साइन इनवर्स एक्स, जबकि बुक वाले ने क्या दे रखा है π/4 माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। तो इसमें बदल देते हैं इसको, देखो यहाँ लिख देता हूँ मैं, क्या है कि साइन इनवर्स को आपने लिख देना है π/2 माइनस कोस इनवर्स एक्स, ऐसे लिख देना आपने, और 1/2 अंदर जाएगा तो ये आ जाएगा π/4 और माइनस 1/2 कोस इनवर्स एक्स। ठीक है बेटा, ये आ गए इसके लास्ट 3 पार्ट। अब फोर्थ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फोर्थ है बच्चों, इन सभी को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना आपने। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि अगर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट है आपके पास, तो एक्स की जगह पुट करना होता है आपने साइन या कोस, जैसा कि आप जानते हैं 10th क्लास से, ठीक है ना। एक्स स्क्वायर माइनस 1 का रूट है तो एक्स की जगह आपने पुट करना है सिकेंट या कोसिकेंट, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का रूट है आपके पास, तो एक्स की जगह आपने पुट करना है यहाँ पर टेंजेंट या कोटेंजेंट। ठीक है बच्चों, तो भाई स्टार्ट करते हैं। अब देखो तो यहाँ पर क्या है, देखो अगर ए स्क्वायर को हटा दूं मैं 1 लिख दूं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, तो एक्स की जगह करना था क्या हमने टेंजेंट या कोटेंजेंट पुट, मर्जी आपकी, कोट पुट करेंगे तब भी आंसर आएगा और टेन से भी आंसर आएगा। अब देखो अगर साथ में मैं ए ले लूँ, अगर यहाँ पर ए स्क्वायर हो तो उससे क्या होगा कि फार्मूला बन जाएगा, ये ए स्क्वायर कॉमन होकर फार्मूला बनाने के लिए ही हम ये पुट करते हैं बच्चों। तो साइन इनवर्स और एक्स की जगह पुट करेंगे ए कोटेंजेंट थीटा, लोअर पार्ट में एक्स स्क्वायर की जगह आ जाएगा ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, प्लस में ए स्क्वायर एज इट इज यहाँ पर, और ये रूट है ही भाई बच्चों। अब ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा रूट के अंदर से और बाहर आएगा ए, अपर पार्ट में ये ऑलरेडी था, यहाँ पर ए आ जाएगा और अंदर बच जाएगा 1 प्लस कोट स्क्वायर, जो कि क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर, ए से कैंसिल हो गया और ये बन गया बेटा कोट बाई कोसिकेंट, जो कि क्या होता है साइन, कोट बाई कोसिकेंट होता है साइन, और साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा, कोई लिमिट वगैरह दे ही नहीं रखी तो डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हो। और थीटा की वैल्यू निकालो तो पहले ए नीचे आ जाएगा और अब आएगा कोट इनवर्स, तो कोट इनवर्स एक्स बाई ए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, आया समझ में। नेक्स्ट भी बिल्कुल सेम है, देखो यहाँ पर चेक कर लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो एक्स की जगह या कोट या टेन पुट कर सकते हो आप, साथ में ए लेना पड़ेगा, एक्स की जगह हमने ले दिया कोट थीटा, ठीक है ना। अपर पार्ट क्या हो जाएगा, देखो अपर पार्ट आ जाएगा कोट थीटा, यहाँ पर ए कोट थीटा, और लोअर पार्ट क्या है ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, चलो लिख देता हूँ पहले ए स्क्वायर कोट स्क्वायर थीटा और प्लस ए स्क्वायर अंडर द स्क्वायर रूट। ठीक है भाई बच्चों, ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई बेटा, कोट बाई कोसिकेंट क्या होता है कोस होता है, ठीक है ना। इसको लिखेंगे कोस बाय साइन, इसको 1 बाय साइन, तो कोस थीटा आ जाएगा यहाँ पर, और कोस को आपने चेंज करना पड़ेगा साइन में, तो ये साइन इनवर्स था यहाँ पर, इसको लिखेंगे हम साइन π/2 माइनस थीटा। अब ये इससे कैंसिल हो जाएगा और बच जाएगा आपके पास π/2 माइनस थीटा। थीटा की वैल्यू रख सकते हो आप, देखो ये बच गया आपके पास π/2 माइनस थीटा, थीटा की वैल्यू रख दी हमने, ये आ गया आपका π/2 माइनस कोट इनवर्स एक्स बाई ए,
आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हो टेंजेंट इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है ना, टेन इनवर्स एक्स बाई ए लिखा जा सकता है इसको। तो ठीक ऐसे ये सोल्व होकर क्या आ जाएगा बेटा, कोट बाई साइन क्या, कोट बाई कोसिकेंट क्या आ जाएगा, कोस, कोस थीटा, कोस से कोस इनवर्स कैंसिल होकर आ जाएगा थीटा, और थीटा की वैल्यू ये है आपके पास कोट इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है ना। नेक्स्ट है भाई बच्चों, एक्स की जगह पुट करेंगे अब की बार यहाँ पर ए कोस थीटा, ठीक है बेटा, रूट लगा हुआ तो ए कोस थीटा पुट करना, रूट नहीं हो तो ए टेंजेंट पुट करते हैं इसकी जगह, अगर बार टेन इनवर्स हो तो टेन इनवर्स ऑलरेडी है यहाँ पर, यह आ जाएगा ए माइनस ए कोस थीटा डिवाइडेड बाई ए प्लस ए कोस थीटा अंडर द स्क्वायर रूट, ए कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा वन माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई वन प्लस कोस थीटा, और वन माइनस कोस क्या होता है बेटा, टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, टेन इनवर्स ये आ जाएगा टू साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, वन प्लस कोस की जगह भी क्या आ जाएगा, टू कोस स्क्वायर थीटा बाई टू अंडर द स्क्वायर रूट, ये कैंसिल हो गया, साइन बाई कोस स्क्वायर क्या हो गया, टेन स्क्वायर, टेन से स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और टेन जेड थीटा बाई टू आ गया। अब आपने इसकी प्रिंसिपल ब्रांच चेक करनी पड़ेगी, क्योंकि कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, कंडीशन दे रखी तो चेक करनी होती है बेटा। तो सबसे पहले देखो एक्स इसके बीच में लाई करता है, तो मैंने ए से डिवाइड कर दिया इसको, ए से इसको, ए से इसको, तो एक्स बाई ए लाई करेगा माइनस ए से प्लस ए के अंदर, तो एक्स बाई ए की जगह आप रख सकते हो कोस थीटा, तो कोस थीटा लाई करेगा यहाँ पर, ठीक है ना, आया समझ में। तो थीटा लाई करेगा 0 से पाई के बीच में, और निकालना क्या आपने, थीटा बाई टू, तो 2 से इसको डिवाइड कर देता है, 2 से इसको, तो थीटा बाई टू लाई करेगा 0 से पाई बाई टू, जो कि इसकी प्रिंसिपल ब्रांच का एक हिस्सा है। तो ये आ जाएगा 1/2 थीटा, यानी कि थीटा बाई टू, थीटा की वैल्यू हो गई बेटा कोस इनवर्स एक्स बाई ए, तो आ गया आंसर 1/2 कोस इनवर्स एक्स बाई ए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, फिफ्थ है बेटा, टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई इक्वल टू पाई बाई 4 दिखाना हमने, तो फार्मूला लगा देते हैं टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई के लिए, ये होता है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। फार्मूला यूज़ किया बेटा मैंने टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई का, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई वन माइनस एक्स वाई, टोटल कर लेते हैं भाई, टोटल करेंगे तो आप यहाँ पर आ जाएगा 1, टोटल करके देख लीजिए 1 आ जाएगा, और 1 की जगह आप लिख सकते हैं टेंजेंट पाई बाई 4, और 10 से 10 इनवर्स कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा पाई बाई 4 इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। नेक्स्ट बिल्कुल सेम टू सेम बेटा, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई लगाएंगे, होता क्या है, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई, एलसीएम लेंगे तो टेन इनवर्स ये आ जाएगा 11 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 22, यानी कि 22 माइनस 2, तो ये आ जाएगा बेटा टेन इनवर्स 15/20, और कैंसिल होकर आ जाएगा 3/4 इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। फिफ्थ का थर्ड फोर्थ है बेटा, तो फिर से टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई लगाते हैं, देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। एलसीएम लेंगे अब इसका, ये आ जाएगा बेटा 13 प्लस 7, एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर देता मैं, 13 इंटू 7 91 माइनस 1, ये आ जाएगा टेन इनवर्स 20/90, कैंसिल होकर आ जाएगा टेन इनवर्स 2/9, ठीक है ना। ठीक है, ऐसे यहाँ पर तीनों का फार्मूला लगा देते हैं एक साथ, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड वाला, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाई वन माइनस एक्स वाई, यानी कि दोनों का प्रोडक्ट 1/10, ठीक है ना। या लिख सकते हो बेटा 2 इंटू 5,
और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट 1/5 इंटू 8, और फिर पहले और तीसरे का प्रोडक्ट 1/8 इंटू 2। तो टोटल करेंगे बेटा इसको, ठीक है ना। एलसीएम आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 8, तो यहाँ पर आ जाएगा 10 इनवर्स 2 इंटू 5 इंटू 8 एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 8, यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 8 यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 5 इंटू 2, और यहाँ पर आ जाएगा बेटा -1 डिवाइडेड बाई यहाँ पर आ जाएगा 2 इंटू 5 इंटू 8 एलसीएम लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा -8, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा -5, ठीक है ना। तो कैंसिल वैंसल होकर सब कुछ क्या आ जाएगा 1, यहाँ पर टोटल करके कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा, और 1 की जगह आपने लिख देना है टेंजेंट π/4, तो 10 से 10 यूनिट्स कैंसिल होकर π/4 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। फिफ्थ और सिक्स है बेटा 10 यूनिट्स x प्लस वाई प्लस जेड लगा सकते हो, 4 का फार्मूला भी होता है बेटा, वो भी लगा सकते हो, 2 करके बांट सकते हो इसको। तो इन दोनों के ऊपर लगा देता हूँ मैं 10 इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। ठीक ऐसे इन दोनों के ऊपर लगा देते हैं 10 इनवर्स x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। इसको कैलकुलेट कर देते हैं बेटा 10 इनवर्स, ये आ जाएगा यहाँ पर 5 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 1, ठीक है ना। आए समझ। प्लस 10 इनवर्स, इनको कैलकुलेट करते हैं 8 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 56 माइनस 1, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 10 इनवर्स 8 डिवाइडेड बाई 14, ठीक है ना, प्लस 10 इनवर्स 15 डिवाइडेड बाई 55। तो कैंसिल कर सकते हो बेटा आप इसको 5 से, ये 11 आ जाएगा, इसको कर सकते हो 2 से, 2 4 ज़ा 8 और 2 7 ज़ा 14। दोबारा से फिर फार्मूला लगाएंगे इनके ऊपर 10 इनवर्स x प्लस वाई है जो ये, तो डायरेक्ट कर देता हूँ x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे बेटा कंप्लीटली कैंसिल होकर के आ जाएगा 1, और 1 की जगह क्या लिख देना आपने 10 π/4, और 10 से 10 इनवर्स कैंसिल होकर के आ जाएगा आंसर π/4 इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। इसमें क्या करेंगे बच्चों 4 दे रखे यहाँ पर, तो 4 का फार्मूला याद करने की बजाय हम ये कर लेते हैं कि 2 में बांट देते हैं इसको, 2 10 इनवर्स लगा देता हूँ मैं इसके ऊपर। होता क्या है 10 इनवर्स 2x जो कि इसका डबल हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी कि 1/25, और यहाँ पर बेटा 10 इनवर्स x माइनस वाई लगा देते हैं 10 इनवर्स x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। कैलकुलेट करते हैं भाई अब इसको 2 10 इनवर्स 2/5 ये ऑलरेडी है बेटा, ये हो जाए 25 माइनस 1 24/25 यानी कि 25/24, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। प्लस 10 इनवर्स ये आ जाएगा 70 माइनस 99 डिवाइडेड बाई 99 इंटू 70 प्लस 1, तो ये आ जाएगा 2 10 इनवर्स 5/12, और ये है बेटा 10 इनवर्स, ये सपरेट कर देंगे, यहाँ पर आ जाएगा 9 माइनस 0 9 9 माइनस 2 सॉरी 9 माइनस 7 2 माइनस 29, और ये आ गया भाई बच्चों 7 9 ज़ा 63 7 9 ज़ा 63 प्लस 6 यानी कि 69 और प्लस 1 यानी कि 31, ठीक है ना। फिर से 2 10 इसका फार्मूला लगाएंगे 10 इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर,
ठीक है ना, प्लस टेन इनवर्स, ये माइनस आ जाएगा बेटा बाहर इससे, टेन इनवर्स 29/6931। और भाई इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा, कैंसिल हो गया 6 पर, टेन इनवर्स 5/6 यहाँ पर है ही, 144 माइनस 25 यानी कि 119, ठीक है ना, 14 माइनस 5 9, और भाई 3 माइनस 2 1 और 1 और डिवाइडेड बाई, तो ये 144/119 आ जाएगा बेटा, ठीक है ना। और कैंसिल कर देंगे इसको हम इस पर 5 6 पर, 6 2 ज़ा 12, 6 4 ज़ा 24, माइनस टेन इनवर्स 29/6931, तो ये हो जाएगा टोटल टेन इनवर्स 120, 24 5 ज़ा और डिवाइडेड बाई 119 माइनस टेन इनवर्स 29/6931। अब टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई लगा देते हैं इसके ऊपर, हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई यानी कि ये एक्स हो गया आपका, माइनस वाई यानी कि 29/6931 डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, तो भाई इस पूरे को कैलकुलेट करेंगे, कैंसिल होकर के आ जाएगा 1, ठीक है ना, करके देखना बेटा 1 आ जाएगा, और 1 की जगह आप लिख सकते हो 10π/4, और 10 से टेन इनवर्स कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा आपका π/4 इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है ना। थोड़ा सा लेंथी बेटा, लेकिन ईजी वैसे ही है जैसे पहले वाले थे। फिफ्थ का 7th पार्ट है बेटा, तो सबसे पहले इनको टेन इनवर्स में चेंज कर लेते हैं हम। देखो टेन इनवर्स 1/7, टेन इनवर्स 1/8 एंड टेन इनवर्स 1/18, और राइट साइड में टेन इनवर्स 1/3। तो भाई आपकी मर्जी है, लेफ्ट साइड के साथ फार्मूला लगा सकते हो या किसी एक टर्म को राइट में ले जाकर और फिर दो के ऊपर फार्मूला लगा सकते हो। तो ऐसा ही कर लेते हैं बेटा, थोड़ी सी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। एक टर्म को राइट में ले जाता हूँ मैं 1/18 को, जो कि माइनस की टर्म हो जाएगी यहाँ पर जाकर, ठीक है ना। अब टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई लगा देते हैं, हो जाएगा क्या, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। और राइट साइड में भी टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स वाई, ठीक है ना। एलसीएम वगैरह लेते हैं इसका, टेन इनवर्स ये हो जाएगा 8 + 5 15, और लोअर पार्ट में 56 - 1 55, ठीक है ना। एलसीएम से एलसीएम कैंसिल कर दिए बेटा। यहाँ पर एलसीएम लेंगे हम, 18 × 3 ले लेते हैं, तो टेन इनवर्स 18 - 3 15, और 54 + 1 55, तो लेफ्ट राइट इक्वल हो बेटा। नेक्स्ट है टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई लगाते हैं, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई, ठीक है ना। और राइट साइड में क्या है, 1/2 कोस इनवर्स 3/5। तो इसको सोल्व करते हैं, देखो लेफ्ट वाले को, ये आ जाएगा 9 + 8 17, और नीचे 36 - 2 यानी कि 34। तो राइट में 1/2 कोस इनवर्स 3/5 है यहाँ पर, यह आ जाएगा 1/2, और इस 1/2 को लेफ्ट में ले आते बेटा, 2 टेन इनवर्स 1/2 हो गया ये, और राइट में हो गया कोस इनवर्स 3/5। अब हमने 2 टेन इनवर्स के 3 फार्मूले अपने पास, फार्मूला लगाएंगे जिसमें कोस इनवर्स आएगा। तो टेन इनवर्स का फार्मूला लगाया मैंने, टेन इनवर्स 2x/ कोस में लगाना बेटा 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x², और राइट साइड एज इट इज़ ये आ जाएगा 4 - कोस में लगाना था बच्चों, तो यहाँ पर आ जाएगा कोस, ठीक है ना। 2 टेन इनवर्स का कोस इनवर्स में, तो ये आ जाएगा 4 - 1 3/4 5/4 यानी कि 3/5, ठीक है ना, इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट है बेटा 6 का सेकंड पार्ट, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लगा देते हैं। देखो होता क्या है, साइन इनवर्स एक्स
और 1 माइनस वाई स्क्वेयर 64/289 अंडर द स्क्वेयर रूट प्लस वाई एंड 1 माइनस एक्स स्क्वेयर यानी कि 9/25 अंडर द स्क्वेयर रूट। तो टोटल करते हैं बच्चों इसको, साइन इनवर्स 3/5 ऑलरेडी है यहाँ पर, यह आ जाएगा 289 माइनस 64 यानी कि 225 यानी कि स्क्वेयर रूट हो जाएगा उसका 15 और लोअर पार्ट का 17 प्लस 8/17 एज इट इज़, ये आ जाएगा 25 माइनस 9 यानी कि 16, उसका रूट आ जाएगा 4/5। ठीक है ना। एलसीएम 17 इंटू 5 आ ही गया तो 85 तो एलसीएम हो जाएगा यहाँ पर, और ये आ जाएगा 45 प्लस 32। ठीक है ना। तो साइन इनवर्स ये आ जाएगा यहाँ पर 7 और ये आ जाएगा यहाँ पर 7/85 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना। नेक्स्ट है बेटा, अब की बार यूज होगा कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फार्मूला, जो कि होता क्या है, कोस इनवर्स एक्स वाई यानी कि एक्स एंड वाई 13 है ये, और -1 माइनस एक्स स्क्वेयर यानी कि 16/25 अंडर द रूट एंड 1 माइनस 144/169 अंडर द स्क्वेयर रूट। ठीक है ना। सोल्व करते हैं इसको। देखो कोस इनवर्स ये आ जाएगा 48/65 और ये बेटा 25 माइनस 16 9/25 का रूट 3/5 और ये हो जाएगा 169 माइनस 144 यानी कि 25/169 यानी कि 5/13। ठीक है ना। तो कोस इनवर्स 48/65 और ये आ जाएगा 15/65। तो आप जानते हो बेटा आंसर आ ही गया, कोस इनवर्स 33/65 इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है ना। नेक्स्ट है बच्चों, यहाँ पर देखो आपने क्या करना है, इनको टेन इनवर्स में चेंज कर देना है। टेन इनवर्स में चेंज करेंगे, टेन इनवर्स में चेंज कर लो आप, या फिर सारे को साइन इनवर्स में चेंज कर लो, मर्जी आपकी है। तो मैं टेन इनवर्स में चेंज कर देता हूँ बेटा। तो टेन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स एक्स का फार्मूला मैंने बताया था आपको, x/1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है ना। ये फार्मूला बताया था मैंने टेन इनवर्स का, साइन इनवर्स का टेन इनवर्स में। आया समझ में। यहाँ पर साइन रखेंगे, यहाँ पर साइन रखेंगे तो साइन बाई कोस क्या हो जाएगा 10 और वो साइन है ही। ऐसे ही कोस इनवर्स का टेन इनवर्स में मैंने बताया था आपको, टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट और बाई एक्स। ठीक है ना, बाई एक्स यानी कि 4/5। और इसको ले जाएंगे बेटा राइट में, बहुत ज़्यादा इजी बन जाएगा राइट में ले जाएंगे तो आप इसको। ठीक है ना। इसको सोल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। टेन इनवर्स ये हो जाएगा 12/13 और लोअर पार्ट में आ जाएगा 169 माइनस 144 यानी कि 25/169 यानी कि 13/5 आ जाएगा। ये कैंसिल होगा इससे, प्लस टेन इनवर्स ये आ गया 25 माइनस 16 यानी कि 9/25 यानी कि 3/5 और ये चेंज होकर 5/4 आ जाएगा और राइट साइड एज इट इज, ये कैंसिल होगा इससे। अब यहाँ पर जो लेफ्ट में बेटा ये फार्मूला लग जाएगा अब टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई के लिए। टेन इनवर्स 12/5 यहाँ बच गया, टेन इनवर्स 3/4 यहाँ पर बच गया और राइट में बचा हुआ है पाई माइनस टेन इनवर्स 63/16। तो भाई टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई लगाते हैं। देखो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई और राइट साइड एज इट इज बेटा। ठीक है ना। तो एलसीएम लेंगे 48 प्लस 15, 48 प्लस 15 और डिवाइडेड बाई 20 माइनस 36 और राइट साइड में पाई माइनस टेन इनवर्स 63/16। तो ये हो जाएगा बेटा यहाँ पर टेन इनवर्स, ये माइनस का साइन आ जाएगा नीचे से, माइनस 63/16 राइट में पाई माइनस टेन इनवर्स
63/16 है ही। अब इस tan को राइट में ले जाते हैं। देखो अगर इस tan को राइट में ले जाएंगे तो लेफ्ट में बच जाएगा ये वाला -63/16 और राइट में हो जाएगा टेंजेंट पाई माइनस tan इनवर्स 63/16। तो भाई tan पाई माइनस थीटा क्या होता है -tan थीटा। tan ऑफ tan इनवर्स 63/16 ये इससे कैंसिल हो जाएगा बेटा और राइट में भी आ जाएगा 63/16। ठीक है ना, आया समझ। नेक्स्ट है बेटा 6 का 5th पार्ट। देखो राइट साइड में जो आपके पास साइन की टर्म है ना उनको टेंजेंट में चेंज कर देते हैं। वैसे रास्ते और भी हैं बेटा, इन दोनों को कोस में है, इसको कोस में चेंज करके कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई लगा सकते हैं। इसको साइन इनवर्स में चेंज करके साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई लगा सकते हैं, या दोनों को टेन इनवर्स में चेंज कर सकते हैं। तो फाइनली लास्ट में भी टेन इनवर्स में चेंज करना ही पड़ेगा आपको, तो मैं टेन इनवर्स में चेंज कर देता हूँ। देखो फार्मूला होता है टेन इनवर्स एक्स बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर द स्क्वेयर रूट। ठीक है ना, ठीक है। ऐसे यहाँ पर टेन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट एक्स स्क्वेयर यानी कि बेटा 9/25 अंडर द रूट डिवाइडेड बाई एक्स यानी कि 3/5। तो कैलकुलेट कर लेते हैं। देखो लेफ्ट साइड एच डी चलती रहेगी, राइट में हो गया आपके पास टेन इनवर्स 5/13 है ही बेटा 169 माइनस 25 यानी कि 144 यानी कि 12/13 यानी कि 13/12 आ जाएगा, प्लस टेन इनवर्स ये आपके पास 9/25 माइनस यानी कि 16/25 यानी कि 4/5 और ये चेंज होकर 5/3 आ जाएगा। ये इसे कैंसिल हो गया, ये इसे कैंसिल हो गया। टेन इनवर्स 63/16 एज इट इज़ और राइट में जो है टेन इनवर्स 5/12 प्लस टेन इनवर्स 4/3। अब यहाँ पर राइट में बेटा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई लगा देते हैं। ये हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। तो बेटा इस पूरे को तो कैलकुलेट कर ही सकते हो आप, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा 63/16। ठीक है ना, ये है। देखो बच्चों यहाँ पर सबसे पहले 2 tan इनवर्स का फार्मूला लगाएंगे। tan इनवर्स के अंदर ही 2 tan इनवर्स का tan इनवर्स में फार्मूला होता है 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वेयर। ठीक है ना, और ये वाला है tan इनवर्स 1/7। अब इसको सोल्व कर लेते हैं बेटा। ये आ जाएगा लोअर पार्ट में आ गया ये 3/4 तो चेंज होकर आ जाएगा 4/3 प्लस tan इनवर्स 1/7 है ये। आया समझ में। अब tan इनवर्स एक्स प्लस वाई लगा देते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स वाई। टोटल आ जाएगा बेटा 28 + 3 डिवाइडेड बाई 21 माइनस 4। ठीक है ना, तो ये आ जाएगा बच्चों tan इनवर्स 31/17। ठीक है ना, आए समझ में। अब इसको साइन में चेंज करना बेटा, तो tan इनवर्स का साइन इनवर्स में फार्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वेयर अंडर द रूट। ये होता है बेटा। ठीक है ना, x की जगह tan भरेंगे, tan/sec साइन होता है। तो x की जगह क्या आपके पास 31/17, तो x की जगह क्या आपके पास 31/17। तो बेटा कैलकुलेशन तो कर ही सकते हैं आप, आपका आंसर आ जाएगा 31 और 625 × 2 अंडर द रूट ये आ जाएगा। तो 625 का स्क्वायर रूट 25 बाहर निकल जाएगा इसमें से और √2 अंदर आ जाएगा। ठीक है ना, 25√2 आ जाएगा। आया समझ में। नेक्स्ट बच्चों सेवन प्रूव दैट दिस इक्वल टू दिस इक्वल टू दिस। तो भाई तीनों साइड इक्वल दिखानी है। एक्स देखो हिंट देने लग रहा है यहाँ पर, एक्स की जगह आपने पुट कर देना कोस थीटा। ठीक है ना, ये हो जाएगा कोस इनवर्स कोस थीटा
यहाँ पर आ जाएगा 2 साइन इनवर्स और 1 माइनस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 अंडर द स्क्वायर रूट। यहाँ पर आ जाएगा 2 कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा डिवाइडेड बाई 2 अंडर द स्क्वायर रूट। तो कोस से कोस इनवर्स कैंसिल हो जाएगा बेटा, यहाँ पर थीटा आ जाएगा और 2 साइन इनवर्स ऑलरेडी है ही, और 1 माइनस कोस होता है 2 साइन स्क्वायर एंगल का हाफ यानी कि थीटा बाई 2। ये 2 है, ये इससे कैंसिल होगा, ठीक है ना। 2 कोस इनवर्स ये है यहाँ पर, यह आ जाएगा 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और बाई 2 साइन से साइन इनवर्स कैंसिल होकर थीटा बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। ठीक ऐसे ही थीटा बाई 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। आया समझ में? तो लेफ्ट राइट तीनों साइड क्या हो जाएंगी, इक्वल। नेक्स्ट है बच्चों 8th क्वेश्चन। तो भाई कोट इनवर्स में भी आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो 0, वरना आप इसको टेन इनवर्स में चेंज करें तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स x माइनस वाई बाई 1 प्लस एक्स वाई। ठीक है, ऐसे यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स y माइनस जेड डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई जेड। और ठीक ऐसे यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स z माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 1 प्लस जेड एक्स। ये हो जाएगा बेटा टेन इनवर्स x माइनस वाई की प्रॉपर्टी होती है ये, तो इसको एक्सपेंड कर देंगे ऐसे। ठीक ऐसे ये होती है टेन इनवर्स y माइनस जेड की प्रॉपर्टी, इसको एक्सपेंड ऐसे कर देंगे। और ठीक ऐसे ये होती है टेन इनवर्स z माइनस टेन इनवर्स x, और सभी कैंसिल हो जाएंगे देखो, ठीक है ना। टेन इनवर्स y से टेन इनवर्स y और ये से राइट में क्या आ जाएगी 0। तो इस वीडियो में इतना ही बेटा, अगली वीडियो में इसकी टोटल एक्सरसाइज अपलोड कर देते हैं और उम्मीद करता हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। कोई प्रॉब्लम आए तो डिस्कस कर सकते हो आप।